कार्टून नेटवर्क इंडिया एक लेजेंडरी चैनल जिसने हमारा बचपन इतना औसम बनाया, लेकिन आज उस लेजेंडरी चैनल पर ही कुछ टट्टी शोज़ चलते हैं। वैसे आज हम उन टट्टी शोज़ की बात नहीं करेंगे। आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिस चीज़ ने कार्टून नेटवर्क इंडिया को एक लेजेंडरी चैनल बनाया। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया को बस 3 चीज़ों ने एक लेजेंडरी चैनल बनाया है, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई अब तुम मुझे बोलो कि इंडिया के कार्टून्स किसी काम के नहीं है, इंडिया के कार्टून्स फालतू है, इंडिया के कार्टून्स के पास कोई लॉजिक वॉजिक नहीं होता, इंडिया के कार्टून्स बस नाम के लिए होते हैं। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि छोटा भीम से आने से पहले कुछ बढ़िया इंडियन कार्टून्स थे। ऐसे कि छोटा भीम के आने के बाद भी कुछ इंडियन कार्टून्स थे। वैसे छोटे उस टाइम का छोटा भीम और अभी का छोटा भीम के बीच में मतलब फालतू ही है दोनों, मतलब दोनों फालतू नहीं है, पुराना वाला अच्छा है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम बाद में कवर करेंगे एक दिन। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ के कुछ बढ़िया इंडियन कार्टून एग्जाम्पल कृष्णा द ग्रेट मूवी, कृष्णा, बलराम, रामायण द जन्म, प्रिंस राम, ये सभी मूवीज़ कार्टून नेटवर्क ने ही अपने चैनल पर एयर किया था। और इन शोज़ में कुछ लॉजिक भी है। ऐसा नहीं कि लड्डू खाओ पावर बढ़ाओ, समोसा खाओ पावर बढ़ाओ, ऐसा नहीं है। इनमें लॉजिक्स है और अपोनेंट्स मतलब विलेंस भी बहुत टफ के हैं। इसीलिए इन मूवीज़ को अच्छा खासा सपोर्ट मिला है। तो 2017 से पहले कार्टून नेटवर्क पर एक ब्लॉग आता था जिसका नाम है कार्टून नेटवर्क इंडिया पॉपकॉर्न। उस कार्टून नेटवर्क इंडिया पॉपकॉर्न्स पर हमको कुछ पुरानी मूवीज़ देखने को मिलती थी, कुछ पुरानी इंडियन मूवीज़ देखने को मिलती थी। एग्जाम्पल के लिए अब जन्माष्टमी आ रही है तो जन्माष्टमी के दिन हमको ग्रीन गोल्ड की वो पुरानी कृष्ण मूवीज़ देखने को मिलती थी। और गणेश चतुर्थी के दिन हमें ये बाल गणेश और माई फ्रेंड गणेश जैसी मूवीज़ देखने को मिलती थी। ये ऐसे कुछ आती थी। हर दशहरा पर हमको रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम वाली मूवी देखने को मिलती थी। और दिवाली पर भी कुछ ऐसा ही मूवीज़ आती थी जिससे कि है ना वो फेस्टिवल्स का टाइम भी बहुत औसम सा बन जाता था हम सब के लिए। हम सब बोलते थे मुझे कार्टून नेटवर्क का वो सब कुछ देखना है, हाँ मुझे देखना है, हाँ मुझे देखना है, ये मूवीज़ मुझे मूवीज़ देखनी है, हाँ। इवन आई वॉज एंजॉयड दिस टाइम। तो ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ। ओ भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कार्टून नेटवर्क इंडिया ने ऐसे ये फॉरेन के कार्टून्स दिखाए ना कि क्या ही बोलूँ मैं। किस का नाम भाई बोलो, मैं किस का नाम किस का नाम लूँ मैं टॉम एंड जेरी का लूँ या फिर हम सब के प्यारे बेन 10 की बात लूँ। मैं किस फॉरेन शोज़ का नाम जिक्र करूँ या मैं किस का नाम जिक्र करूँ। मैं ड्रैगन बॉल का नाम लूँ, सॉरी वो ड्रैगन बॉल एक एनीमे है सॉरी। या फिर मैं जॉनी ब्रावो, करेज द काउंटी डॉग, या फिर डेक्स्टर्स लेबोरेटरी, या फिर पावर ऑफ गर्ल्स, या फिर लूनी टून्स। मैं किन का नाम लूँ आप ही तरह बोलिए, मैं किन का नाम लूँ। या फिर टॉम एंड जेरी का कॉपी ऑगी। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ऑगी की वजह से ही तो कार्टून नेटवर्क पूरा तरह से बर्बाद हुआ है। तो मेरे दोस्त तुम थोड़े गलत हो। कार्टून नेटवर्क को ऑगी से बहुत ही अच्छा टीआरपी मिलता है। और संजय के जिस तरह की भी हिंदी वॉइस दी है ना ऑगी के लिए, उसको निक से भी ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि सौर चक्रवर्ती से भी ज़्यादा संजय केनी को पसंद किया जाता है ऑगी एंड द कॉकरोचेस की वॉइस के लिए। वॉच पॉपुलर है तो बस ऑगी एंड द कॉकरोचेस की वॉइस के लिए पॉपुलर है, क्योंकि उनकी डबिंग की कोई तालमेल नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई ऑगी भी अच्छा शो है, बस तुम लोग उसको बोलते ऐसे ट्रीट करते हो कि वही मेन हत्यारा है, वही मेन कल्प्रिट है कार्टून नेटवर्क के बर्बाद होने के पीछे। तो भाई तुम पूरी तरह से गलत हो। वैसे तो हॉकी एक साइलेंट शो है, लेकिन अगर तुम उसमें बॉलीवुड का तड़का मिला तो मतलब अरे बाबा मुझे भूख लगी रे बाबा, कुछ खाने को दे दो बाबा। सूरज हुआ मध्यम, चांद चलने लगा और इस चांद के नीचे बैठकर मैं ऑगी बहुत ही अच्छा लग रहा हूँ। मैं ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, ओए ऑगी चल मेरे साथ। तो ऐसे डबिंग ना बहुत ही अच्छी है, ठीक है। अगर उसमें थोड़ा तड़का मिला देंगे तो वो बहुत ही अच्छी बन जाएगी ऑगी एंड द कॉकरोचेस की सीरीज़। फिर तुम बेन 10 को ही ले लो ब्रो। जब बेन 10 की एलियन फोर्स सीरीज़ कार्टून नेटवर्क पर आई थी तो बहुत ही धमाकेदार उसका प्रोमो लॉन्च किया गया था।
बहुत ही अच्छे तरह से उसको एयर किया गया था। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ किया ना कार्टून नेटवर्क ने कि क्या बताओ कि हम उस टाइम के सीएन के फ़ैन बन चुके थे। ऐसा ऐसा प्रोमो आया था सीएन पर बेंटन के नाम पर। और जब बेंटन अल्टीमेट एलियन इंडिया में आ रहा था तब के टाइम में भी बहुत ही अच्छे से, मतलब सुपर से ऊपर प्रोमो आया था बेंटन अल्टीमेट एलियंस के ऊपर। इसके बाद कि पूरे दिन के लिए, मतलब 10 अक्टूबर 2010 के दिन पूरी तरह से सारा दिन बस बेंटन ही चल रहा था। बेंटन की क्लासिक सीरीज़, एलियन फोर्स सीरीज़ और अल्टीमेट एलियंस के कुछ मतलब एपिसोड शायद आए थे। क्लासिक और एलियन फोर्स की पूरी सीरीज़ को दिखाया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। या फिर हम टॉम एंड जेरी का नाम ले। टॉम एंड जेरी हमारे चाइल्डहुड से जुड़ा है ये शो। इसी ने हमारे चाइल्डहुड को सबसे बेस्ट बनाया है। मतलब चूहे बिल्ली की लड़ाई कौन नहीं भूल सकता, और चूहे बिल्ली की लड़ाई कितनी औसम थी। टॉम एंड जेरी तो वो हर मतलब मंडे टू फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आता था कार्टून नेटवर्क पर। इसीलिए कार्टून नेटवर्क को टॉम एंड जेरी से जो टीवी मिली है वो टीवी किसी और शो से नहीं मिला होगा। सच में ये दोनों लेजेंड्स और कभी ख़त्म नहीं होंगे। और फिर आता है स्कूबी डू सीरीज़। स्कूबी डू सीरीज़ के बारे में क्या ही बताओ, इतना हंसाने वाला शो है ना कि क्या बताओ। अगर टॉम एंड जेरी के बाद कोई सबसे मेरा फेवरेट शो है ना बारबरा के मामले में, तो वो है स्कूबी डू सीरीज़। बहुत ही हंसाता है, डिटेक्टिव के मामले में भी बहुत अच्छा शो है। सच में ये शो भी बहुत अच्छा है। तो अब बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ। तो जो मेन चीज़ कार्टून नेटवर्क को पॉपुलर बनाती है तो वो है उनके ज़बरदस्त एनिमेज। एग्जाम्पल के पोकेमॉन को ले लो। जब पोकेमॉन 2003 में कार्टून नेटवर्क पर आया था तो सीएन को उससे कितनी अच्छी टीवी मिली थी। वो नंबर 1 स्पॉट पर चलेगा किड्स शो के जॉनरा में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पोकेमॉन इज़ बेस्ट ऑन कार्टून नेटवर्क देन डिज्नी इंडिया। सच में उस टाइम के पोकेमॉन का जवाब ही नहीं था। प्रसाद बड़वे वॉज लेजेंड। हमको पोकेमॉन के कार्ड्स भी देखने को मिलते थे उस टाइम में, और मेरे पास भी कुछ कार्ड्स है, लेकिन अब बहुत लिमिटेड कार्ड्स है क्योंकि मैंने उन कार्ड्स को फाड़ देता था। तब मैं बहुत सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड था, इसलिए सब कुछ फाड़ देता था। छोड़ दो, मतलब पुरानी यादें फिर भी ताज़ा हो गई। मतलब पोकेमॉन, बेन 10, टॉम एंड जेरी सब कुछ कार्टून नेटवर्क ने हमको दे दिया। और हमको कितना मज़ा आता था जब पोकेमॉन के कार्ड्स हम सब खेलते थे शाम के टाइम पर। पढ़ाई हो जाए तो पोकेमॉन के कार्ड्स लेके बैठते थे और फिर गेम खेलते थे पोकेमॉन के कार्ड्स से, कभी पापा के साथ तो कभी अपने दोस्तों के साथ। लेजेंड था वो टाइम। इतनी मर्चेंडाइज की सेलिंग तो डिज्नी इंडिया ने भी शायद नहीं कमाई होगी पोकेमॉन से, जितना कि कार्टून नेटवर्क ने कमाया है। फिर आता है बेब्लेड। उफ, उस टाइम की बात ही कुछ अलग थी। मतलब अगर पोकेमॉन के बाद मेरा कोई फेवरेट एनीमे था कार्टून में पर, तो वो था सिर्फ और सिर्फ बेब्लेड। मतलब क्या थी। तो मेरी बात सुनो गाइस, मैं हर शाम अपने क्लब में जाता था दोस्तों के साथ, वहाँ बेब्लेड का कंपटीशन रहता था, ठीक है। और मैं हमेशा ड्रैगन चूज़ करता था, लेकिन जब से काय की वॉइस केतन कावासर बने तब से अपन सिर्फ ड्रॉन्जर को चुनता है। चलो ड्रॉन्जर अपना जलवा दिखाओ। केतन कावासर काय की वॉइस के लिए बेस्ट है एकदम, लेकिन मुझे कार्टून नेटवर्क की सभी वॉइस भी पसंद है। ऐसा नहीं मुझे वैभव ठक्कर की वॉइस पसंद नहीं है। वैभव ठक्कर सर ने भी बहुत अच्छी डबिंग की है टाइसन के लिए, लेकिन जैसे मैंने बेन 10 रिपोर्ट को देखा, मुझे केतन कावासर ज़्यादा पसंद आने लगा एज कम्पेयर टू वैभव ठक्कर सर। सच में उस टाइम की बेबलेट की कुछ वॉइस ही अलग, इसीलिए माय फेवरेट इज कार्टून नेटवर्क बेब्लेड। फिर आता है ड्रैगन बॉल जी सीरीज़। ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ वो पहला एनीमे जो कार्टून नेटवर्क इंडिया पर एड हुआ था, और आते ही कार्टून नेटवर्क पूरे इंडिया में फेमस हो चुका था सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन बॉल जी सीरीज़ की वजह से। मतलब सीएन वालों ने ड्रैगन बॉल दिखाया नहीं और सीधे ड्रैगन बॉल जी की तरफ बढ़ गई। लेकिन अच्छी बात भी है क्योंकि हमको नहीं पता कि ये कौन है, ये बस गोकू वजीटा ये सब है, और हमको बस ये पता है गोकू ट्रेनिंग करता है इसीलिए वो पावरफुल है, और उसका रियल नेम कैकेरॉट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वैसे बताओ ब्रो, ड्रैगन बॉल जी इज 1000 टाइम बेटर देन छोटा भीम, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और यही सच्चाई भी है। फिर आती है डिजिमॉन वाली सीरीज़। डिजिमॉन पोकेमॉन का एक काउंटर पार्ट बोल सकते हैं, लेकिन पोकेमॉन से थोड़ा कम पसंद आया डिजिमॉन, लेकिन डिजिमॉन बहुत अच्छी सीरीज़ है। मंडे टू फ्राइडे शाम के 5:30 बजे वो कार्टून नेटवर्क पर आता था। मतलब शाम पूरा शाम एनिमेज के नाम सीएन पर। क्या दिन थे वो, सच में लेजेंड थे वो दिन। अभी भी बोलता हूँ लेजेंड लेजेंड लेजेंड, कार्टून नेटवर्क इज लेजेंड, और कभी ख़त्म नहीं वाले वो लेजेंडरी चैनल।
मेरे स्कूल में तो डिजिमोन की चर्चा होती थी, मतलब इतना पॉपुलर हो चुका था डिजिमोन कार्टून नेटवर्क पर। मतलब हम सब कार्टून नेटवर्क पर डिजिमोन देखने के लिए ये दौड़ कर आते थे घर से। इतना मस्त दिन थे वो। हालांकि टर्नर इंडिया अब डिजिमोन के राइट्स ओन नहीं करती। अभी डिजिमोन की मूवीज़ के राइट्स निकलोडियन इंडिया के पास है और सीरीज़ के राइट्स डिज्नी इंडिया के पास है। तो अब हमको उन्हीं से डिजिमोन की आशा करनी होगी। फिर आता है इनाजुमा 11। इनाजुमा 11 ने मुझे जैसे फुटबॉल का एक नशा ही दे दिया था। मतलब मैं इनाजुमा 11 से इतना कनेक्टेड हो गया कि मैं इसके फुटबॉल की मैं सॉकर खेलने का प्रैक्टिस भी करने लग गया था उस टाइम में। बहुत ही अच्छी थी इनाजुमा 11, लेकिन इंडिया में क्रिकेट की सपोर्ट की ज़्यादा वजह से फुटबॉल को इतना, मतलब इनाजुमा 11 को उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, इसलिए इनाजुमा 11 स्टॉप हो गया था। वैसे भी इनाजुमा 11 के राइट्स डिज्नी इंडिया के पास है, वो इसको दिखा सकते हैं। फिर आता है नारुतो। अगर तुमने नारुतो देखा है तो तुम तो उसके फ़ैन बन चुके होगे। मतलब ऐसी निंजा टेक्निक्स वहाँ दिखाई गई हैं नारुतो में, तुम उसके फ़ैन बन चुके होंगे, तुम उससे इमोशनली कनेक्टेड हो चुके होंगे। नारुतो ऐसा है सच में। नारुतो इज़ बेस्ट एंड बोरुतो इज़ बेकार। आई लव नारुतो। और नारुतो तो हमारा आदित्य भाई का भी एक फेवरेट एनिमे है। और नारुतो में जो नारुतो की गर्लफ्रेंड है ना, मुझे उससे प्यार है। अरे और लास्ट में आता है वन पीस। वन पीस भी एक लेजेंडरी एनिमे है और मुझे पता नहीं कि इसके राइट्स अभी तक कार्टून नेटवर्क के पास है कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि कार्टून नेटवर्क के पास बहुत एनिमेस के राइट्स है, वो उनको दिखा भी सकते हैं। वैसे भी वन पीस को तुम्हें सपोर्ट कर चाहिए, बहुत ही अच्छा एनिमे है। आई लव वन पीस ऑल्सो। तो गैस आखिरकार ये वीडियो ख़त्म हो गया। आखिर में बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, कार्टून नेटवर्क के पास तो बहुत सारे एनिमेस के राइट्स है, लेकिन वो उनको दिखाता नहीं है। और बहुत अच्छे कार्टून से जैसे बेन 10 आ तो रहा है, लेकिन रिबूट से आ रही है, वो भी रात के 11 बजे और रात के 3 बजे। टॉम एंड जेरी आ रहा है, लेकिन सिर्फ दिन में एक बार, वो भी हिंदी डब के साथ, और वो भी बहुत फालतूगिरी में। और स्कूबीडू आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है बी कुल स्कूबीडू, मतलब स्कूबीडू की सबसे नापसंद करने वाली सीरीज़ वो आ रही है, और वो भी रात के 1 से 3 बजे तक। कोई सेंस नहीं बनता शायद सीएन वालों का, कुछ भी दिखा देते रात के टाइम में, कुछ भी। हाँ कुछ भी। আর যারা আমার বাঙালি সাবস্ক্রাইবার্স তাদেরকে আমি শুভ নববর্ষ জানাই, আর আশা করি যে আপনাদের এই বছরটা খুব ভালো যাক। আর বন্ধুরা, আমি নন্টে ফন্টে গোপাল ভাঁড় নাট বল্টু অনেকদের উপরে সব ভিডিওস এবার নিয়ে আসবো মেয়ের সময়, যখন সামার ভ্যাকেশন থাকবে তখনই, ঠিক আছে? তাহলে आप लोगों को बाय, और आप मेरे सब्सक्राइबर्स को बाय, আপনাদের সবাইদের বাই বাই।